बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज क्यों ना आप सब दोस्तों के सामने पामिस्ट्री का जो मुझे इल्म थोड़ा बहुत आता है वो आप सब के सामने रखा जाए। हो सकता है इस तरह आपको भी कुछ इस इल्म से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिल जाए। अच्छा, जहाँ तक पामिस्ट्री का तल्लक है, इसके अंदर हमारा एक ज़हन में एक ख़्याल बन गया हुआ है कि पामिस्ट्री से मुराद है कि सिर्फ़ हाथ देख के, हाथ की लकीरें देख के किसी भी इंसान की किस्मत का हाल बताया जाता है। हमारी जो सोच है, पामिस्ट्री का जो ही नाम ज़हन में आता है तो हम उसको किस्मत देखने की हद तक उस सोच को महदूद कर देते हैं। हालांकि पामिस्ट्री एक बड़ी ही वसी फील्ड है जिस पे किस्मत का हाल जानना उसके अंदर एक बिल्कुल एक पहलू मौजूद है। उसके अलावा इसके अंदर एक जो पहलू है वो आप किसी का भी हाथ देखकर, किसी की हाथ की शक्ल देख के, क्या ये स्क्वायर शेप है, क्या ये स्पेटुलेट शेप है जो मेरी है, ऊपर से छोटी है नीचे से बड़ी है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा और भी शक्लें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। उंगलियों का साइज़ देख के, उंगलियों की लेंथ देख के, अंगूठे की शेप देख के, अंगूठे की लेंथ, और जो आपको ये इंडिविजुअल पोरे नज़र आ रही हैं ऊपर नीचे, इनमें से कौन सी बड़ी है, इससे भी आपको अंदाज़ा होता है चीज़ों का। ठीक है, सो ये आर्ट है। इससे और साथ साथ लाइनों को मिला के जब देखा जाता है तो आप किसी भी इंसान की शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। क्या उस बंदे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, क्या वो फॉलोअर है, क्या वो कीन ऑब्जर्वर है, क्या वो कीन ऑब्जर्वर नहीं है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो अग्रेसिव है, क्या वो काम बंदा है, क्या वो मेहनती है। ठीक है, ये वो सारी खूबियाँ हैं जो किसी का हाथ देख के आप इन खूबियों को पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, किस्मत वाली बात तो मैंने बताया, उसके अलावा है आपका हाथ, क्योंकि जिस तरह आपका जिस्म का एक एक हिस्सा आपके दिमाग से उसका राब्ता है और दिमाग उनको हिदायत देता है, उसके मुताबिक वो चलते हैं, तो इसी तरह दिमाग ने आपके हाथ के ऊपर आपकी शख्सियत पूरी चस्पा कर दी है। और इसी तरह जो आपके जिस्म में बीमारियां अभी नमूदार नहीं हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता उनका आगाज़ होना है, लेकिन कुछ ना कुछ जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं, वो बीमारियाँ भी आप हाथ की शक्ल, हाथ की लकीरें, नाखूनों की शक्ल, नाखूनों पे जो निशान है, उनको देख के भी आप उन बीमारियों का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो एक किस्मत के अलावा, किस्मत वाला तो मैंने बताया कि एंगल है ही है, उसके अलावा किसी भी शख्स के हाथ देख के आप उसकी शख्सियत के बारे में बता सकते हैं, और उसके अंदर जो बीमारियां अभी नमूदार नहीं भी हुई या जो हो चुकी हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। पहले मैं आगाज़ करता हूँ जो किसी भी शख्स की शख्सियत कैसे पता लगती है उसके हाथ से। उसमें देखें, जो सबसे अहम पहलू है, जो सबसे पहले आपने उसका देखना है, वो आपने देखना है उसके हाथ की शक्ल। अब इसमें 3-4 मुख्तलिफ किस्म की शक्लें आती हैं। एक हाथ की शक्ल वो होगी जिसमें हाथ, जो हथेली है, जो पाम है, ये बहुत बड़े साइज़ की होगी और अंगूठियाँ छोटी होंगी। अंगूठा बिल्कुल हथौड़े की तरह का होगा, नीचे से छोटा, ऊपर से बिल्कुल थोड़े नुमा होगा। ठीक है, ये जो शेप है अगर किसी के हाथ पे भी नज़र आएगी तो आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि वो हैवानी तबीयत वाला है, झगड़ालू है, अग्रेसिव है। ठीक है, ये वो पंजा है जो कि बंदरों का या बनमानस का हुआ करता था पहले। ठीक है, तो आप उसके अंदर हैवानी फितरत ज़्यादा होगी, इंसानी फितरत कम होगी। सो दूसरी शेप जो उसके अलावा हाथ की होती है वो होती है मुरब्बा शक्ल, स्क्वायर शेप। ठीक है, अब मेरा हाथ पूरा स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जो पूरा स्क्वायर होता है उस स्क्वायर की 2-3 चीदा खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ, वो आप अपना हाथ देख के खुद भी बता सकते हैं। स्क्वायर हाथ की जो सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो मेहनती होता है, वो कदामत पसंद, कंजर्वेटिव और रस्म व रवाज का पाबंद होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एडवेंचरस भी होता है। ठीक है, ये मेन कुछ खूबियाँ मैंने बताई हैं। उसके अंदर ठीक है इंटेलिजेंट ज़रूर होगा, ज़रूरी नहीं कि हाथ की एक शक्ल से सब कुछ पता लग जाए। हो सकता है उसके अलावा कुछ ऐसे साइंस उसकी हाथ में नज़र आएँ जिससे उससे इंटेलिजेंस भी उसकी नज़र आ रही हो। ठीक है, लेकिन आम तौर पे जो स्क्वायर हाथ होता है उसके बारे में कहा जाता है कि दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट बट दे आर रियली हार्ड वर्किंग। ठीक है, दूसरी शेप होती है, इसको कहते हैं स्पेटुलेट, इख्तराई हाथ या इनोवेटिव हैंड, जो कि मेरे हाथ की शक्ल है। देखिए, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्क्वायर शेप। ऊपर देखें, इधर से थोड़ा सा छोटी है हथेली और नीचे से थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेटुलेट। ठीक है, इसकी जैसे मैंने जिक्र किया है कि ये क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, नए नए रास्ते निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनती ना हो सकता है इसके अलावा हाथ में कोई ऐसी आपको खूबियाँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि सिर्फ शक्ल से आप सब कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शक्ल तो सिर्फ एक बुनियादी
उस शख्स की शख्सियत के बारे में बताती है जो हाथ की शक्ल है। उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जिसका मुरब्बा शक्ल का हाथ है, उसकी उंगलियों की शक्ल स्पेटुलेट है, जिस तरह मैंने जिक्र किया है वाला इस तरह की शक्ल है, ठीक है, तो वो बंदा ना सिर्फ मुरब्बा हाथ वाली क्वालिटीज़ रखेगा बल्कि उसके अंदर इख्तराई हाथ वाली क्वालिटीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ बताऊंगा। सो ये इनोवेटिव हो गया, लेकिन इनोवेटिव होने के साथ साथ ये बेचैन तबीयत वाला होता है। अब जो जो मुझे जानते हैं वो इस बात को इंडोर्स करेंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा हाथ होता है, उसको कहते हैं फिलोसॉफिक हैंड, फलसफी का हाथ, ठीक है। फलसफी का हाथ थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, हड्डियाँ उसमें नुमायाँ नज़र आती हैं और उसके आपको ना हाथ में गिरे नज़र आएंगी, मतलब ये स्मूथ हाथ नहीं होगा, इसके अंदर ना आपको पोर्स के ऊपर गिरे नज़र आएंगी, ठीक है। और जो उसका अंगूठा है, इसकी दोनों पोर्स उसकी आलमोस्ट बराबर होती हैं, ठीक है। मैं भी आपको जिक्र करूँगा अंगूठा क्या क्या बताता है। ऊपर वाला जो आपका है ये आपका डिटर्मिनेशन शो करता है पोर, जो दूसरा पोर है ये आपका जो प्लानिंग, लॉजिक और अक्ल इस्तेमाल करने का उसको शो करता है, ठीक है। सो ये दोनों बराबर होंगी, अंगूठा कदरे बड़ा होगा, जो बड़ा अंगूठा भी एक लीडर की निशानी शो करता है। ये जो मैंने हाथ बताया है, ये जो 3-4 क्वालिटीज़, ये एक फ़लसफ़ी का हाथ होता है, जो कि फ़लसफ़ी जैसे कि आप नाम जानते हैं वो दुनिया से किनारा कशी रखता है, वो फ़लसफ़ा की चीज़ों पे, वो इस तरह की साइंसेस पे ज़्यादा गौर व फिक्र करता है, ठीक है, और दुनिया से कम ताल्लुक़ रखता है, सो लोनली तबीयत का मालिक होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हाथ की अगली शक्ल होती है उसको कहते हैं कोनिक हैंड। कोन की जो शक्ल है आपको उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा जो कंपैरेटिवली पतला हाथ होता है, ठीक है, और कोन की शक्ल का होता है, ठीक है। हो सकता है कि नीचे से बड़ा हो, ऊपर से कोन बन रही हो, ठीक है। आप उस हाथ को जर्ली देखेंगे आपको कोनिक शक्ल नज़र आएगी, उंगलियां भी शेप की हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर इसकी शेप शो करती है कि बंदा हसास तबीयत का है, इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है। सो ये अक्सर ये जो मैं जिस तरह देखता हूँ, मेरी किसी भी नए बंदे से मुलाकात होती है तो सबसे पहले मैं उस बंदे की हाथ की शक्ल देखता हूँ। स्पेशली अक्सर अपनी वकालत में नेगोशिएशन करनी पड़ती है लोगों के साथ, तो मैं सबसे पहले उनके हाथ की शक्ल, उंगलियों की शेप, अंगूठे का साइज़, ये पहली उंगली है, इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा जुपिटर, इसकी लेंथ बड़ी मैटर करती है कि बंदे के अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो ये चीज़ा चीज़ें मैं हाथ देख के उससे अंदाज़ा लगा चुका आता हूँ, बाकी जो रही सी कसर है वो बातचीत करके पता लग जाता है, ठीक है जी। और इसी तरह एक आध और शक्लें भी हैं जो मैंने सीधा शक्लें आपको हाथ की बता दी। इसके बाद जो अगली चीज़ देखनी जो बड़ी ज़रूरी है वो है आपने देखना है अंगूठा, ठीक है। अंगूठे की 3-4 आपने खूबियाँ देखनी है। एक तो आपने देखनी है कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई आमतौर पे ये देखें, ये अगर इसके पहले पोर तक आ रही है ऊपर वाली, जो कि मेरी नहीं आ रही, इसको कहते हैं दिस इज़ द फेरी लार्ज थंब, ठीक है। सो ये इस ऐसे बंदे का अंगूठा है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर अंगूठा बहुत ही छोटा हो तो वो फॉलोअर होता है। मेरा अंगूठा देखेंगे दिस इज समवेयर इन बिटवीन। सो मुझे जहाँ लीडरशिप क्वालिटी शो करनी पड़ती है आई कैन शो दैट एज वेल, और जहाँ फॉलो करना पड़ता है वो गालबन मैं फॉलो भी करता हूँ, ठीक है। सो पहले तो आपने अंगूठे की लेंथ देख ली, फिर आपने देखनी है ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये कितना फ्लैग, मेरा को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। मुझे लगता है मैं अपने हाथ की सारी खूबियाँ सबको खुद ही बताता जा रहा हूँ, खूबियाँ और हामियाँ, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें। ये हाथ का जो ऊपर वाला है, ये अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि मेरा नहीं है, तो वो शो करता है कि इस बंदे की फ्लेक्सिबल तबीयत है, नेचर है, अकोमोडेट करता है लोगों को, बहुत रिजिड नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल ही रिजिड है तो मेरा हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी आप देखते हैं थोड़ा सा पीछे होता है। बहुत ही रिजिड है तो वो शो करेगा कि बंदा सख्त तबीयत का है, वो अकोमोडेट नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि ये जो एंगल बन रहा है अंगूठे का आपकी इंडेक्स फिंगर के साथ, ये मेरा ऑलमोस्ट आप देखेंगे दिस इज़ 45 डिग्रीज, ठीक है, ये एक मिडल वे आता है। अगर ये बहुत ही आपका अंगूठा नैरो हो तो ये शो करता है बंदा नैरो माइंडेड, सख्त, कंजूस, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा खुला होगा तो ये शो करता है कि बहुत ही ज़्यादा ढीला बंदा है, जितना ज़्यादा बंदे को ढीला नहीं होना चाहिए, ओवर फ्लेक्सिबल है कि लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो अंगूठे में देखनी होती है वो आपने देखनी होती है ये दो पोरें, एक पोर इधर तक है, दूसरी पोर इधर तक है। अंगूठे की तीसरी पोर अमूमन ये जो हाथ का हिस्सा है इसको कहते हैं, लेकिन एक आमतौर पर आप देखेंगे उंगलियों की 3 पोरें हैं लेकिन अंगूठे की नज़र 2 आ रही हैं, लेकिन पामिस्ट्री में ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हम अंगूठी की पोर कहते हैं। सो अंगूठे की भी 3 पोरें आ जाएंगी। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाली पोर है, ये शो करती है आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है, जज्बा कितना है किसी काम के करने का। दूसरी पोर ये शो करती है कि आपके अंदर प्लानिंग कितनी है,
ठीक है, ये आपका जज्बा है कि आप काम सोच के कर जाते हैं, प्लानिंग पे शायद फोकस ना दें, ये है कि आप प्लानिंग करते हैं। अगर ये अंगूठे के दोनों साइज़, ये दोनों पोरें बराबर हैं, तो फिर आप प्लानिंग भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। अगर आपकी ऊपर वाली पोर बड़ी है तो ये दिखाएगी कि आप प्लानिंग पे इतना नहीं पड़ते, जो चीज़ ठान लेते हैं वो फिर आप करके छोड़ते हैं। और दूसरी, अगर ये वाली पोर बड़ी है तो फिर आप प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज डिवाइस करने में लगे रहते हैं, लेकिन आपकी जो इन्फोर्सिंग कैपेबिलिटी है वो आप में कम है। इसको मैं ज़रा फिलोसॉफिक अंदाज में इन दोनों पोरों को मैं इस तरह कहता हूँ कि ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस इज़ इश्क, और नीचे वाला हिस्सा है दिस इज़ अकल। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि बेखतर कूद पड़ा आज से नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ठीक है, वो जो अकल है, ठीक है, वो अकल सोचती है, प्लान करती है, ये नीचे वाला हिस्सा। जो इश्क है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये कूद पड़ता है। ठीक है, एक बार थोड़ी सी एलैबोरेट डिटेल होगी। ये आपको अंगूठा, सब आपका स्ट्रॉन्ग अंगूठा होना बड़ा अहम है। आपके हाथ की उंगलियां, आपके हाथ की जो उस पर ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा जो लकीरें हैं, ये हो सकता है बड़ी ही शानदार हो, आपकी बड़ी ब्राइट हो, लेकिन इफ़ यू हैव अ वीक थंब में छोटा अंगूठा है, इसकी शेप सही नहीं है, नैरो है, तो आपकी सारी की सारी जो खूबियां हाथ में नज़र आ रही हैं सारी धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, सो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब तीसरी मैंने पोर के बारे में बताना था, ये इसको वैसे तो माउंट कहते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या होते हैं। ये जो तीसरा हिस्सा है इसको कहते हैं लव, वीनस माउंट। ये आपका जितना उभरा हुआ होगा, ये वाला हिस्सा, ये शो करेगा द पैशन ऑफ द पैशन एंड लव यू हैव फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर फ्रेंड्स। ठीक है, ये अगर बहुत ही दबा हुआ होगा तो आप यू कैन बी कंसिडर्ड अ कोल्ड पर्सन। ठीक है, वो आप में कोल्डनेस पे नजर आती है। इसमें मोर अबाउट इट लेटर ऑन। सो ये तीनों पोर्स मैंने आपको बता दी। इसी तरह उंगलियां हैं। ठीक है, इन चारों उंगलियों को हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के नाम दे दिए हुए हैं और उसके मुताबिक ये खूबियाँ हैं। सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है इसको कहते हैं जुपिटर फिंगर। ठीक है, इसकी लेंथ, अगर ये जो दूसरी फिंगर है, ठीक है, इसको सैटर्न फिंगर कहते हैं, ज़हल। और अगर ये इसकी लेंथ इसकी पहली पोर से ऊपर आ रही हो तकरीबन, तो इसको कंसिडर किया जाता है ये एक बड़ी जुपिटर की फिंगर है। जुपिटर की फिंगर आमतौर पे शो करती है, दिखाती है आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी है, मैनेजमेंट स्किल्स कितनी है, लेकिन साथ साथ ये आपके अंदर एक गरूर भी शो करती है, एक प्राउडनेस ओवर जो आप में प्राउडनेस बंदे में होती है वो भी शो करती है। ऐसे लोग अक्सर होते हैं कि जिनकी उंगलियां बहुत बड़ी हों, मेरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी इधर तक कम से कम उंगलियां आ रही है, उन लोगों के अंदर होता है कि आमतौर पर शादियाँ भी ऐसे घरानों में करते हैं जो उनके स्टेटस उसके मुताबिक हो, छोटे घरों की तरफ ये देखते नहीं है। सो ये इनके गरूर का और प्राउडनेस का एक आलम होता है। दूसरी उंगली जी ये वाली, इसको कहते हैं सैटर्न फिंगर, मिडल फिंगर है जो, इसके साथ कुछ क्वालिटीज़ अटैच्ड हैं। एक इसके अंदर साथ क्वालिटी अटैच्ड है, वो है किस्मत की। अभी मैं बताऊंगा कि जो लाइन नीचे से आके इस उंगली की तरफ आ रही होती है उसको भी लक लाइन कहते हैं। सो ये उंगली बेसिकली किस्मत की लाइन होती है। साथ साथ ये भी दिखाती है कि आपकी फैमिली से ताल्लुकात कितने हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड है या नॉन फैमिली ओरिएंटेड है। और तीसरी चीज़ जो बताती है, ये उंगली अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो ये आपके अंदर लोनलीनेस, अकेलापन आपके अंदर शो करेगी। ठीक है, इसी तरह उसका साइज़, लेंथ, तो ये क्वालिटीज़ बढ़ती और कम होती रहती हैं। तीसरी उंगल है जी, इसको कहते हैं, तीसरी उंगली को इसको कहते हैं सन फिंगर, अपोलो फिंगर भी कहते हैं इसको, शमसी। ठीक है, इस उंगली की क्वालिटी है ये क्रिएटिविटी शो करती है। इसकी लेंथ वेरिएशन ऊपर नीचे करके, अगर ये इसका लेंथ लंबी है, इसकी जो शेप है वो कोनिक शेप है, तो वो क्रिएटिविटी शो कर रही होगी। अगर इसकी लेंथ छोटी है तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी शो कर रही होगी। और उसके अलावा ये सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन भी शो करती है, कितना कीन ऑब्जर्वर है कोई। फिर मैं अभी आपको बताऊंगा कि नीचे से जो लाइन ऊपर इस उंगली की तरफ आ रही होती है इसको सन लाइन या सक्सेस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको प्रोमिनेंट करती है, जैसा मैंने बताया ना कि ये प्रोमिनेंस, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। पिंकी फिंगर, इसको कहते हैं मर्करी फिंगर। ठीक है, इसके साथ दो जो अहम खूबियाँ अटैच्ड हैं वो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिजनेस स्किल्स। अगर ये उंगली आपकी इसकी पहली पोर तक आ रही हो तो ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ साथ बिजनेस स्किल्स का भी इजहार करती है। अगर ये बहुत छोटी उंगली नज़र आए तो ये ना सिर्फ आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स, बल्कि आपकी कुछ सर्टन सेक्सुअल वीकनेसेस की तरफ भी निशानी है। मोर अबाउट दिस लेटर ऑन, मे बी किसी और प्रोग्राम में मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा आपको। सो बहुत बड़ी उंगली
कम्युनिकेशन को शो करेगी, बिजनेस को, और बहुत छोटी लैक ऑफ कम्युनिकेशन को और लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स को शो करेगी। जो मेरी तरह दरमियानी उंगली है वो एक मुनासिब सी कम्युनिकेशन स्किल्स और मुनासिब सी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में इजहार करती है। ठीक है जी, ये हो गया जी। इसी तरह जो मैंने शक्लें आपको 3-4 बताई हैं कि मुरब्बा शक्ल, स्क्वायर, अगर उंगलियों की जो आपकी शेप है वो स्क्वायर है तो वो आपकी हार्ड वर्किंग नेचर की तरफ शो करेंगी। वो आप हाथ की शेप के साथ मिला के देखेंगे। अगर हाथ आपकी फॉर एग्जांपल कोनिक शेप का है जो आपका हसास तबीयत का इजहार करता है, और उंगलियां आपकी मुरब्बा शक्ल की हैं, तो फिर आपके अंदर कोनिक और मुरब्बा की दोनों की खूबियाँ आ जाएंगी। इस तरह उंगलियां आपकी इख्तराई हो सकती हैं, जो मैंने बताया, इनोवेटिव। इसी तरह उंगलियां आपकी और काफ़ी साइकिक शेप एक होती है जो अक्सर ख़वातीन की होती है, बहुत ही पतला और लंबा सा हाथ और पतली पतली और कोनिक शेप उंगलियां। वो जो हसास लड़कियां नहीं होती जो बिल्कुल फूल की पंखड़ी की तरह की होती हैं, लड़के भी हो सकते हैं इस तरह के। ठीक है, ये उनकी तबीयत का इजहार करता है। सो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो हाथ की आप देख के आप किसी भी शख्सियत के बारे में काफ़ी हद तक डिटेल से और एक्यूरेटली बता सकते हैं। मैं तो बड़ा एक्यूरेट हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी बड़ा ऑलमोस्ट 90 to 95% है कि किसी का हाथ डिटेल से देख के मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। एक चीज़ बड़ी और अहम, उंगलियों का साइज़, सारी उंगलियों का साइज़। अगर ये उंगलियों का साइज़ बहुत ही लंबा है आपकी हथेली की निस्बत, तो ये इस चीज़ का गमाज है कि ये बंदा बहुत इमोशनल माइंडेड है। ये इसके अंदर प्लानिंग का फुकदान तो है ही है, ये अपने इर्द गिर्द चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। इज़ नॉट अ गुड मैनेजर एट ऑल। अगर ये बहुत ही छोटी उंगलियां हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तो वो झगड़ालू तबीयत का शख्स होगा, उसकी लोगों से नहीं बनेगी। अगर ये दरमियाने साइज़ की उंगलियां होंगी तो ही विल बी समवेयर इन बिटवीन। आइडियली इसको कहते हैं दरमियाने साइज़ की उंगलियां, जो कि अपेरेंटली मेरी नज़र आ रही हैं कि ये दोनों तरफ मैनेज करता है। ही कुड बी अ गुड प्लानर, गुड मैनेजर, और तबीयत के लिहाज से एक जो आप समझें कि ठंडापन पाया जाता है, लेकिन मेरे हाथ की कुछ और निशानी है जो मेरे इस ठंडेपन को ख़त्म करती हैं। ठीक है, लेकिन एक हद तक मैंने आपको बताया कि जो उंगलियों की जनरल जो आपको शेप नज़र आती है, बहुत लंबी, इज़ नॉट अ गुड मैनेजर, इज़ इमोशनल। बहुत छोटी, इज़ एग्रेसिव। और दरमियाने साइज़ की अगर उंगलियाँ होंगी तो वेल पॉइज्ड पर्सन इज़। ये हाथ की डिफरेंट मैंने आपको शक्लें, साइज़, लेंथ वगैरह के मुताबिक बातें बताई। दूसरा हिस्सा जो आप हाथ की जो लकीरें हैं, इसके बारे में भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। 3 जो बुनियादी लकीरें हाथ के अंदर होती हैं, जो मैंने आपको हाथ की शेप से और शक्लों से और लेंथ से, ये मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, वो उंगलियां देख के दे कैन बी क्वालिफाइड। उससे उनका कोई और मतलब निकल सकता है, सॉरी लकीरें देख के। ये आपकी सबसे पहले लाइन है, ये जो आपकी अंगूठे की इर्द गिर्द ये घेरा डाल रही है, इसको कहते हैं लाइफ लाइन, जिंदगी की लकीर। ठीक है, ये जितना बड़ा घेरा होगा ये आपकी ओपननेस शो करेगा, जितना घेरा कम होगा ये आपकी नैरो माइंडेडनेस और लैक ऑफ लव। मैंने आपको बताया कि वीनस माउंट भी है, तो बड़ा घेरा आपकी ओपन माइंडेडनेस, आपकी आपका मोहब्बत का इजहार, लोगों से ताल्लुकात, उसका इजहार भी करता है। लाइफ की जो लाइन है जनरली आपको बताती है आपकी ज़िंदगी में जो फिज़िकल चेंजेस हैं, कोई एक्सीडेंट्स आ सकते हैं, ज़िंदगी का जनरली जो आपका एक ट्रेंड है उसके बारे में आपकी जो लाइफ लाइन नाम से ज़ाहिर है बताती है। ठीक है, दूसरी आपकी होती है ये, इसको कहते हैं हेड लाइन, दिमाग की लकीर। ये आपकी बड़ी अहम लकीर है। अंगूठा और दिमाग की जो लकीर है, ये अगर किसी की अच्छी है तो बाकी हाथ की निशानियां बुरी भी हैं तो इसको कवर अप कर देती हैं। अंगूठे के बारे में मैंने आपको बताया कि कितना कलीदी किरदार है उसका, वो लीडरशिप, फॉलोशिप, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका लॉजिक, ठीक है, ये सारी बातों का इजहार करता है, और एक अच्छा अंगूठा होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह ये जो दिमाग की लाइन है, किसी भी लाइन की आपने बेसिकली 3 चीज़ें देखनी है। एक उसका नुक्ता आगाज़ कहाँ से हो रहा है, और दूसरी चीज़ आपने उसकी देखनी है कि उसकी लेंथ और डायरेक्शन कितनी है, यह उसके बारे में काफ़ी कुछ बताएगी। और तीसरी चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो लाइन नज़र आ रही है वो कितनी क्लियर है। थिन और डीप लाइन आमतौर पे अच्छी कंसिडर की जाती है। जितनी वो सुपरफिशियल होगी और जितनी वो फैली हुई होगी, मोटी होगी, इसको अच्छा लाइन कंसिडर नहीं किया जाता। सो दिमाग की लाइन आमतौर पे शो करती है आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, इसका अगर आगाज़ बिल्कुल लाइफ लाइन के साथ हो रहा है तो ये शो करता है आपकी हसास तबीयत को। अगर इसको छोड़ के इसका आगाज़ हो रहा है तो ये आपकी वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, जो कि हसास नहीं है, जो अपनी चीज़ों का खुद फैसला करता है, जो इर्द गिर्द के लोगों के बारे में नहीं सोचता। और अगर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आ जाए, जो दिमाग की लाइन दूर से आगाज़ कर रही हो, तो ये लाउबाली तबीयत हो जाती है।
केयरलेस पर्सन जो होता है, जो किसी के बारे में कोई केयर नहीं करता, और ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई इसकी डायरेक्शन, अगर ये सीधी जा रही है, ये मार्स माउंट होता है, मैं भी आपको बताऊंगा, ये प्रैक्टिकलिटी शो करती है। अगर ये बिल्कुल मुड़ के नीचे की तरफ आ रही है, मून माउंट इसको कहते हैं, ये आपकी इमेजिनेटिव तबीयत और आपका प्रैक्टिकलिटी के अपोजिट जो एंगल है वो नज़र आता है। समवेयर इन बिटवीन वो दोनों का इम्तजाज आपको दिखा सकता है। इसकी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपकी दिमाग की लाइन बहुत ऊपर से शुरू हो रही है और टिल्ट करती नीचे की तरफ जा रही है, तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। ये अक्सर मिर्गी के दौरे जिन लोगों को पढ़ते हैं, जो मेंटली अपसेट होते हैं, इधर से लावाली तबीयत और नीचे से इमेजिनेटिव साइड पे जा रहे हैं, ये उनका साइन है। बहरहाल इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताता रहूँगा। तीसरी लाइन होती है आपकी, इसको कहते हैं ऊपर जो नज़र आ रही है बिल्कुल उंगलियों के नीचे, इसको कहते हैं हार्ट लाइन, दिल की लकीर। ठीक है, इसकी भी नुक्ता आगाज़ बड़ा अहम है। आगाज़ इसका होता है, आप अगर देखेंगे इस साइड से, जो आपकी जुपिटर इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, मेरी हल्की हल्की करके इधर तक आ रही है। अगर इसका आगाज़ इसके नीचे से शुरू हो रहा है, तो ये शो करता है कि ये बंदा वेल बैलेंस्ड है इमोशंस में, ही इज़ नॉट सेल्फिश एट ऑल, लोगों का ख्याल भी रखता है, अपना भी देखता है। अगर ये लाइन थोड़ी सी आगे करके सैटर्न माउंट है, इन दोनों उंगलियों के दरमियान में आ जाती है, ये भी काफ़ी हद तक एक उसकी सेल्फलेस बंदे को इजहार करती है। ये भी सेल्फलेस था और ये भी सेल्फलेस को इजहार करती है। अगर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इस लाइन के नीचे से इसका आगाज़ होता है, तो ये एक सेल्फिश बंदे की निशानी है। ठीक है, मेरी इस लाइन से आगे करके मिडल तक आ रही है, चले मैं अपने हाथ की क्वालिटीज़ भी आपको बताता ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सेल्फिश इंसान की निशानी होगी। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया, इसकी अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये एक ऐसा बंदा जिसके एक्सप्रेशंस कम है। अगर ये टिल्टेड है, तो ऐसा बंदा जो अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करता है। ठीक है, सो लाइफ लाइन आपकी फ़िज़िकल लाइफ के बारे में, हेड लाइन आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ के बारे में, हार्ट लाइन आपकी इमोशनल लाइन के बारे में बताती है। ठीक है, सो उसके अलावा जो एक बड़ी अहम चीज़ है, अभी वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं बिल्कुल एंड पे इसको कवर अप करूँगा। आप उंगलियों के नीचे कुछ उभार देखेंगे। ठीक है, ये उभार भी आपके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। उभार जितना सेंटरली प्लेस्ड होगा उंगली के नीचे, और जितना दरमियानी साइज़ का होगा, उतनी बेहतरीन साइन समझा जाएगा, वो उस उंगली की क्वालिटीज़ लेगा। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, तो वो उस उंगली की क्वालिटीज़ को कम करेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा उभार है, तो ये भी नुकसानदेह है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो इफ़ योर माउंट, इसको कहते हैं, जैसे उंगली का नाम है जुपिटर, तो इसके नीचे जो माउंट होगा दैट इज़ कॉल्ड जुपिटर माउंट। उंगली का नाम है सैटर्न, इसके नीचे जो माउंट होगा उसको कहते हैं सैटर्न माउंट, अपोलो माउंट, मरकरी माउंट। ठीक है, एक माउंट मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला, इसको वीनस माउंट कहते हैं। ठीक है, ये वाला इमेजिनेटिव मून माउंट जो आपके इस साइड पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह दो मार्स होते हैं, ये मार्स पॉजिटिव है, ये मार्स नेगेटिव है, ये एग्रेशन को शो करता है, ये कामनेस को शो करता है। सो ये आपकी जो हाथ की जो दूसरी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, उनको मज़ीद एलेबोरेट करता है, उनको मज़ीद क्वालिफाई करता है। ठीक है, सो एक लाइन जो बड़ी अहम रह गई थी, मैंने इसका पहले जिक्र भी किया था, किस्मत की लाइन, जो हम बड़ा उसका जिक्र करते हैं। किस्मत की लाइन, जैसे मैंने बताया, ये आपकी जो सैटर्न जो फिंगर है, ये आपकी किस्मत को भी शो करती है। जो भी हाथ की उंगली, ये आप देख रहे हैं मेरी पतली सी किस्मत है, ये जो उंगली इसकी तरफ जा रही है, जिसको कहते हैं दिस इज़ योर लक लाइन, ये आपकी जॉब को भी शो करती है। ठीक है, वो उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो कभी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी किस्मत को भी शो करती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सन लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो कि इधर तक जाती है, विच आई डोंट हैव। सो जिन बंदों की किस्मत की लाइन मजबूत नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, उन लोगों को अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है अपने, और एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज़ लक, वो उनकी ज़िंदगी में बहुत कम रोल प्ले करती है। ठीक है, सो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इन तीनों उंगलियों को देख, तीनों जो लकीरें हैं, इनको देख के आप किसी इंसान की किस्मत के बारे में बता सकते हैं। किस्मत बेसिकली एक प्रेडिक्शन होती है, वो किसी भी इंसान की हाथ की क्वालिटीज़, उसकी करैक्टरिस्टिक पर्सनैलिटीज़, उसकी ट्रेट्स, उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके आपको किस्मत बता देते हैं। ठीक है, किस्मत जो हाथ से दिखाई जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप अपना कोई डगर चेंज करते हैं, आपकी हाथ की लकीरें बदल सकती हैं। हाथ की लकीरें बदलती हैं, जब हाथ की लकीरें बदलेंगी तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। सो ये किस्मत दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हार्ड वर्क यू विलिंग टू पुट इन योर लाइफ। ठीक है, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको बेसिक क्वालिटीज़ हाथ के बारे में पता लगी होंगी, पामिस्ट्री के बारे में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप मौका मिले तो इंशाल्लाह किसी दिन इंडिविजुअल पार्ट्स को लेकर उनके बारे में मज़ीद एलेबोरेशन करूँगा।